हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट। सो जंतर मंतर और सिटी पैलेस दोनों ही एट 5 बंद हो जाता है। तो अब हम वहाँ से निकल कर आ चुके हैं और अब इस वक्त मैं जा रहा हूँ जो जंतर मंतर के अंदर जा रहा हूँ। एंड लेट्स चेक इट आउट। गाइस, हम जंतर मंतर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एक्सप्लोर करने के लिए सच में काफ़ी अच्छा है ये। सो चलिए देखते हैं और मैं आपको भी घुमाता हूँ, पूरी सैर करवाता हूँ यहाँ की जंतर मंतर की क्या है क्या नहीं है। एंड आई एम श्योर आपको भी देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। हम यहाँ पे अंदर जंतर मंतर में आ गए हैं। सो हम जैसे ही जंतर मंतर में आए अंदर, तो ये एक प्लेस है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, चेकआउट कर। हम जैसे ही जंतर मंतर के अंदर एंट्री करे हैं, सो यहाँ से ये पूरा जंतर मंतर है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जगह जगह पे कुछ बैरिकेड्स लगे हुए हैं, वजह से आप अंदर या ऊपर नहीं जा सकते। बट ये एक जगह है जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, ये भी एक स्पेस है जंतर मंतर में जहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पर भी हर जगह बैरिकेड्स हैं, मैंने आपको बताया। ये भी यही यहाँ का जंतर मंतर है और सीरियसली भी खूबसूरत है। ये तभी जयपुर को वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ कहा जाता है हमारे इंडिया की। ये देखिए, ये अगर मैं इन रिंग्स का इतिहास पढ़ूँ तो ये है चक्र यंत्र, सर्कल चक्र इंस्ट्रूमेंट। द यहाँ पर आप लिखा भी, आप पढ़ भी सकते हैं। द चक्र यंत्र इज अ रिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द ग्लोबल कोऑर्डिनेट ऑफ डिक्लाइनेशन एंड द आर एंगल ऑफ अ सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सो ये है यहाँ पर ये जगहें हैं पर घूमने के लिए। सो प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, ट्रैक मस्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे जो चीज़ें हैं वो भी एक पुरानी मॉन्यूमेंट टाइप का है। और यहाँ पर काफ़ी लोग भी आए हैं, फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने मास्क पहना हुआ, कुछ लोगों ने नहीं मास्क पहना हुआ। बट फॉर कोरोना प्रिकॉशंस का ऐसा मस्ट से दैट प्लीज़ वियर मास्क। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको पिक्स क्लिक करने की, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पिक्स बहुत अच्छी आप क्लिक कर सकते हैं। थिंग्स बहुत अच्छी हैं। ये देखिए, जैसे एग्जैक्टली मैं बता रहा था, आपने वीडियोस में भी देखा होगा। तो यहाँ की वीडियोस है कि जो है ये स्तंभ है, ठीक है। ये हर स्तंभ किसी एक चीज़, अगर आप देखेंगे तो हर स्तंभ पे एक नाम लिखा हुआ है। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो राइट, तो हर स्तंभ का अपना एक अलग मतलब है। यहाँ पर जो हमारे उसमें कहा जाता है कि राशियाँ जो होती हैं, तो ये 12 हैं। और यहाँ पर टोटल 12 स्तंभ है, या 12 कह सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो हर एक राशि के लिए अपनी एक अलग है। सो जैसे ये कैंसर है कर्क राशि का, ये वृषभ का। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 12 है, जहाँ पे आपको हर एक अपनी अलग राशि का वो दिखेगा। आपको एक पिलर दिखेगा, स्तंभ दिखेगा जहाँ पर। और यहाँ पर आपको ऊपर चढ़ने की बिल्कुल मनाही करी गई है। यहाँ पर आपको, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है कि डू नॉट टच एनी ऑब्जेक्ट और डू नॉट ट्राई टू रीच। यंत्रों पर चढ़ना मना है, डू नॉट क्लाइंब ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स। सो जैसे देख रहे थे, मिथुन था वो, ये मिथुन था जो लास्ट गया हमारा, ये कैंसर है। और अलग अलग 12 राशियों का है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे एग्जैक्टली, अगर आप यहाँ से देखेंगे आपको यहाँ से पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 2 इंडियन फ्लैग्स दिख रहे होंगे। उसके ऊपर वो फोर्ट दिख रहा होगा, जो कि एक और ऑसम व्यू है देखने के लिए। यहाँ से आप राजस्थान की रियल ब्यूटी भी दिखती है कि राजस्थान, जयपुर, वाई जयपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर कि आपको बहुत अच्छा व्यूज़ मिल रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कि अभी मैं आपको वो दिखा रहा था स्तंभ, इसके अलावा यहाँ पर अभी मैं देख पा रहा हूँ कि गोलाकार में, अगर आप देख रहे होंगे सर्कल शेप में, यहाँ पर कुछ है सर्कल शेप में अराउंड। सो आप वहाँ पे भी घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह पर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिस्ट्रिक्टेड है कि आप कोई चीज़ के अंदर या इंसर्टली नहीं जा सकते। सो इसीलिए गाइस, ये जयपुर का जंतर मंतर है जहाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं।
फैमिलीज़ के साथ बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, इफ़ यू सी दैट। ओके गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट एट द लीस्ट स्टेप। चलिए हम अब यहाँ से मूव करने जा रहे हैं। लास्ट एंड, जैसे कि मैंने बोला, लास्ट एंड लीस्ट स्टेप है हमारा जो सिटी पैलेस है, जो कि सिटी पैलेस, और इसका टाइम जो है अराउंड 5 o'clock तक है, दोनों का ही ओपन। ओवर 5 होने में सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं। तो अगर मैं अगले 5 मिनट के अंदर मैंने अगर सिटी पैलेस में एंट्री नहीं करी तो माई टाइम विल बी ओवर। सो गाइस, आई एम गोइंग टू लीव द जंतर मंतर। आई होप you enjoy the video. If you like the video, kindly subscribe and like my video. See you then, guys. Bye. Hi guys, this is your host Hemant. तो हम अब अंदर एंटर करने जा रहे हैं और मैंने कुछ मैप लिया है और कुछ फ़ोन में एप्लीकेशंस ली हैं जिसके थ्रू मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट जगहें बताई गई हैं जिस पे मेरे को अंदर एंटर होना है। और मैं आपको मैप भी शो करता हूँ। तो हमें सबसे पहले उस जगह पर एंटर होना है और सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं। तो आई शो द मैप। सो ये है फोटोग्राफी 9 to 10, जैसे कि इस मैप में भी है। मैंने ये टेक्सटाइल गैलरी घूम के आ चुका हूँ। सेकंड है पेंटिंग एंड फोटोग्राफी कलेक्शन। तो अब मैं इसमें जा रहा हूँ और इसमें अगर आप देखेंगे तो 10 के नंबर पर एक राउंड आउट लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि आई नीड टू एंटर इसमें बहुत, क्योंकि ये वाला जो है ये आपका जिसमें सबसे पहले लगा हुआ, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिसमें टेक्सटाइल गैलरी लगा हुआ आपका 5:15 बजे बंद हो जाएगा उसके सारे डोर्स। और जो आपका सेकंड वाला है जिस पे 10 पे है, 10 to 18 वाला जो है आपका सेक्शन, ये 5:30 बजे के करीब बंद हो जाएगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 5:30 बजे से पहले पेंटिंग एंड फोटोग्राफी कलेक्शन म्यूज़ियम शॉप एंड सोर्स म्यूज़ियम घूम लें, नहीं तो आपका ये सेक्शन बंद। और आपका 5:45 बजे के करीब जो आपका ये सेक्शन 20, 26, 30 जिन पे राउंड लगे हैं, ये सारे सेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। और अब मैं यहाँ से अंदर एंटर करने जा रहा हूँ। तो दोबारा से मेरे को अंदर, जैसे कि पता है कि फ़ोन अलाउड नहीं है, सो राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं दोबारा से बाहर आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अंदर क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अभी जिस तरह से मैं अभी घूम कर आया अंदर, जो 1 to 9 है, उसमें आपको यहाँ का बेसिक हिस्ट्री पता चलेगी। सवाई राजा मानसिंह कौन थे, उनकी शादी के बारे में, उनकी क्या वेशभूषा थी, क्या वो पहना करते थे, उनके शादी के जोड़े आपको अंदर मिलेंगे। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी उसके अंदर। जो उनके ख़ानदानी जो कपड़े हैं वो भी इन्होंने संभाल के रखे। और जब ये सेकंड में पेंटिंग एंड फोटोग्राफी गैलरी में, तो ये देखने की पेंटिंग एंड फोटोग्राफी गैलरी में इन्होंने उनकी जो मेमोरीज़ है उनकी कितनी वो कर रखी हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अंदर फ़ोन तो अलाउड है नहीं, तो मैं आपको अंदर का नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से बाहर निकल कर आया हूँ और अब मैं इधर एंटर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं अगर थोड़ा पास से जाकर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 10, जैसे कि मैप में भी मेंशन्ड है, पर सेक्शन 10 के आके हेडफोन का निशान है। या तो आपको इसके अंदर एनी हाउ यू नीड टू एंटर एट दिस, ताकि आपको चीज़ों का जल्दी से जल्दी पता। तो चलिए मैं अंदर जा रहा हूँ, फिर अंदर से मैं बाहर आकर बताता हूँ कि आपको सेक्शन 10 to 18 में माफ़ करिएगा कि क्या क्या देखने को मिला। इस यहाँ से हमने एंट्री करी है एंड ये प्लेस है विज़िट का, ठीक है। तो यहाँ से हमने अंदर एंट्री करनी है। अंदर रूम्स के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। हम तो मैं आपको सिर्फ रूम के बाहर का दिखाऊँगा, रूम के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है जहाँ पर मैंने जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले। और मैं आपको मैप भी शो करता हूँ जो मेरे को यहाँ पर आने के बाद दिया गया है मैप। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। इसमें ये है कि, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये मैप है और मेरे को इसी मैप के थ्रू जाना है। तो सबसे पहले मेरे को जो जाना है, अंदर एंटर करना है, वो 1 से करना है। और ये बाहर का व्यू है, तो मेरे को अंदर फ़ोन लेकर जाना अलाउड नहीं है। तो सॉरी गाइस, मैं आपको अंदर की वीडियो तो नहीं दिखा सकता, बट बाहर की दिखा सकता हूँ, क्योंकि अंदर फ़ोन की वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है रूम के अंदर। बट यहाँ का व्यू जिस तरह से देखने में पता लग रहा है कि दैट इज़ ऑसम व्यू और आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आई मस्ट से दैट कि जो भी यहाँ पर ही शुड विज़िट हियर, उसको यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए एक बार ही, क्योंकि यहाँ पर विज़िट करने से ये बेनिफिट है, आपको एक बेहतर व्यू देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको बहुत खुशी होगी।
चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अब रूम के अंदर एंटर करने जा रहा हूँ गाइस। तो ये स्टार्टिंग का यहाँ से मेरे को शुरू करना है रूम से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका सबसे पहला रूम है जिसमें मेरे को 001 में जाना है, एंटर करना है। और मैं यहाँ से अगर एंटर करूँगा, यहाँ पे भी जाना है मुझे एग्जिट करके, तो कुछ रूम्स हैं। मैं यहाँ पर एंट्री करने जा रहा हूँ। सॉरी गाइस कि फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर पाऊँगा, बट ओके। बट मैं आपको बाहर से ज़रूर दिखाऊंगा, और मैं आपको अंदर का व्यू तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट आई एम श्योर जो जयपुर में रहते हैं उन्हें पता होगा। सो स्टे ट्यून, मैं बाहर आता हूँ, फिर आपको हम नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। टिल देन सी यू। अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे ये जो मैप है, तो इसमें अब मैं 1 से 9 तक घूम कर आ चुका हूँ। और जो अब अगला है मेरे को घूमने जाना है वो है सेक्शन 10। अगर आप जाते हैं तो आपको 1 से जो मैंने आपको मैप दिखाया था उसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर आपको टिक्स लगे हैं आप वो वाला एरिया सबसे लीजिए, क्योंकि वो एरिया धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। जो 4 to 9 का एरिया है वो आपका बहुत जल्दी बंद हो जाएगा सब। और अभी इस वक्त मैं पेंटिंग एंड फोटोग्राफी कलेक्शन की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ, जो कि चलिए मैं आपको बैक का दिखाता हूँ इसका। गैस मैं अभी जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 10 to 18 के बीच में घूम कर आया हूँ। तो 10 to 18 में बेसिकली ये है कि जब राजा की शादियाँ हुई थी औरंगज़ेब के टाइम की, और कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं जिनको आप देखकर बिल्कुल नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वो फ़ोटोज़ हूबहू जैसे सेक्शन 11 में है। एक औरंगज़ेब की अपने दरबारियों के साथ फ़ोटो है, जिसमें क्योंकि दोनों फ़ोटो एक जैसी हैं और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा उससे कि वो दोनों फ़ोटोज़ एक जैसी हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ है, चित्रकारियाँ काफ़ी अच्छी है वहाँ पर आपको अंदर कैमरे जब स्टार्ट हुआ था तो कैमरे का स्टार्टिंग के उपकरण के बारे में पता चल जाएगा आपको। और आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिल सकती है, जैसे आप वहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि आपको क्या चेक करना है और क्या चेक करना। और यहाँ पर आपको ये है कि स्टार्टिंग में जब फ़ोटोग्राफी शुरू हुई थी तो वो कैसे हुई थी, तो कौन कौन से उपकरण यूज़ करे गए थे, तो ये सब है यहाँ पर, जो कि आपको पता लग सकता है कि जो स्टार्टिंग में हुआ था तो कौन कौन से उपकरण आपके यूज़ करे गए थे। तो बेसिक वो उसके बारे में है। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैप में जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से मेरे को 19 में मैं बाद में जाऊँगा, पहले मेरे को 20 में जाना चाहिए, क्योंकि 20 सेक्शन जो है आपका वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, आर्म्स एंड गैलरी वाला। सो मैं वहाँ जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू गैस, सी यू। हाय गैस, सो अब मैं जैसे कि अब हम जा रहे हैं आर्म्स गैलरी की तरफ, तो वेट करते हैं आर्म्स गैलरी में क्या है और देखते हैं आर्म्स गैलरी में जाके, क्योंकि वो भी बंद होने वाला है तो हमें जल्दी से जल्दी कवर करना है सब चीज़ें। तो लेट्स गो फॉर आर्म गैलरी। हाय गाइस, सो मैं आर्म गैलरी से अभी निकल कर आया। वहाँ पर जाने के बाद मैंने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और पुराने ज़माने में क्या कौन कौन सी गन्स इस्तेमाल होती थी, कौन कौन से वो अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करते थे राजा महाराजा, कौन से खंडे इस्तेमाल करते थे राजा महाराजा, वो सब है उसके अंदर। जहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी बेस्ट ये चीज़ें थी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके पास यूज़ करने के लिए, कहाँ कहाँ पर वो कैसे। वहाँ पर आपको मेनली 3 तरह की बंदूकें देखने को मिली थी। और वहाँ पर एक गन है जो कैमल है। वहाँ पर आपको इस तरह की गन्स थी जो कि आज के ज़माने में भी देखने को नहीं मिलती, कि एक ही तीर कमान से, वहाँ पर मैंने एक तीर कमान देखा जिससे एक तीर कमान से आपको गोली भी चलती और तीर भी निकलता था। और वहाँ पे गन्स भी हैं काफ़ी पुरानी पुरानी, जो राजा सवाई मान सिंह या जो अंग्रेज़ यूज़ करते थे, औरंगज़ेब के लिए भी जो लड़ाइयाँ लड़ी थी वो सारी भी थी उसके अंदर, जो उस ज़माने में यूज़ होती थी। सो बेसिकली काफ़ी अच्छा है। और मैं यही कहूँगा कि जो भी बंदा है ही मस्ट नीड टू विज़िट हेयर। अगर वो विज़िट करता है तो ही और शी डेफिनेटली विल लव दिस प्लेस, क्योंकि ये प्लेस इतना अच्छा है जहाँ पर कि आपको आने के बाद बहुत एंजॉय मिलेगा। यहाँ पर आपको अब पुराने ज़माने के बारे में जानने को मिलेगा कि वो कौन कौन से अस्त्र शस्त्र यूज़ करते थे, कौन कौन से खंडे यूज़ करते थे, वो कौन सी गन्स यूज़ करते थे, किस तरह की तलवारें यूज़ कर। और वहाँ पर एक तलवार है जो 5 किलो की है, जो कि राजा सवाई मान सिंह पे कर, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 5 किलो की तलवार कैसे राजा उठाते होंगे, कैसे वो उस 5 किलो की तलवार से लड़ते होंगे। जो तलवार सिर्फ 5 किलो की है, तो इसका मतलब बहुत बहुत ज़्यादा जान होगी उनके अंदर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, अब मैं जा रहा हूँ सभा निवास की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट बंद होने वाला है, तो मेरे को भी वहाँ पर जाना पड़ेगा बहुत जल्दी से जल्दी। तो स्टे ट्यून विद मी। हाय गाइस, सो मैं सभा निवास से बाहर अभी अभी निकल कर आया हूँ।
सो सभा निवास में जब आप जाते हो, जैसे कि मैंने कहा, सभा निवास में आप जाओगे तो आपको पूरा एकदम दरबार मिलेगा। वहाँ पर दरबार है पूरा, कि उस ज़माने में जब राजा सुनवाई के लिए आते थे तो पूरा एक दरबार लगता था जब राजा का। तो और इस दरबार की सबसे खासियत ये थी कि इस दरबार में कभी भी किसी भी स्त्री का आना, कभी कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती थी तब तक, जब तक जो राजा मानसिंह द्वितीय हैं, जब तक उनकी महारानी आकर इस दरबार में नहीं बैठी, उनकी महारानी आकर बैठी इस दरबार में, तो तब यहाँ पर ये औरतों की प्रथा हुई। और यहाँ पर ऊपर काफ़ी सारी जालियाँ बनी हुई हैं। अगर आप मोन्यूमेंट के अंदर जाएंगे तो आपको इसके साउथ साइड यानी दक्षिण दिशा की तरफ आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारी जालियाँ बनी हुई हैं, जहाँ से महारानियाँ और रानियाँ या राजकुमारियाँ झाँक कर देखती थी कि दरबार के अंदर क्या चल रहा है, कोई नृत्य और वो दरबार भी इतना बड़ा है, आई एम श्योर यू लव्ड इट। और वहाँ पर और मेरे को ये भी पता चला कि इसको पिंक सिटी क्यों कहा जाता है इस स्टेट को, क्योंकि जो कलर था वो मैरून कराया गया था, बट वहाँ पर नहीं, जो अंग्रेज़ थे उनसे मैरून नहीं लाया गया, तो उन्होंने पिंक बोला, तो इस वजह से भी इसका नाम पिंक है, पिंक सिटी है। तो यहाँ पर सभा निवास में ये है कि आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरह के लोग हैं, मतलब उनका दरबार कैसा लगता था उस ज़माने में। वहाँ पे राजा के दरबार में कितनी सारी चेयर्स थी, कौन कौन से जो राजा के मंत्री थे वो सारे बैठा करते थे वहाँ पर। और वहाँ पर ऊपर से जालियों से आपको पता चल जाएगा कि महारानी या रानियाँ कहाँ से बैठती थी वहाँ पर। जब 1900 सन के बाद जब राजा मानसिंह द्वितीय बैठे थे तो उनके टाइम पे ये हुआ था, उनके टाइम पे ऐसा हुआ था कि जो उनके महारानी थी, उनकी महारानी ने उनके साथ दरबार में पहली बार शिरकत करी थी। तब से उससे पहले इस दरबार में बिल्कुल औरतों का आना बिल्कुल वर्जित था, और दरबार के अंदर से सिर्फ औरतों को जालियों से झाँक कर देखने की परमिशन थी। दरबार इतना बड़ा है, वहाँ पर आप जाओगे तो हालांकि आपको जो दरबार बीचों बीच लगता था वहाँ तो नहीं जाने देंगे। और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो राजा सवाई मानसिंह की, उनसे पहले के जो शासक रहे हैं, उनसे पहले के जो भी राजा रहे हैं, उन सब की आपको वीडियोज़ और फ़ोटोज़ मिल जाएंगी वहाँ पर। उनसे आपको ये पता चलेगा कि वो कैसे दिखते थे, उनकी चित्रकारियाँ बनी हुई हैं अंदर उन राजाओं की, कि कौन कौन बैठा करते थे वहाँ पर। आपको हर राजा की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से राजा ने कौन कौन से सन तक इसमें राज करा है, और कौन कौन से सन तक इस राज्य के या इस सिटी को बनाने में मेहनत करी है। सो अब मैं यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, और अब जो हमारा अगला है जो हमें कवर करना है, प्रीतम निवास सर्वोभाद्रा, तो अब मैं वो कवर करने जा रहा हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं उसके अंदर क्या मिलता है। हाय गाइस, तो अभी मैं ट्रैवल करके आया हूँ अंदर से प्रीतम निवास, सबोद्रा, इन सब जगहों से। तो इन सब जगहों में अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको कि वहाँ पर क्या क्या, कौन कौन से राजा बैठते थे, क्या क्या था। और अगर सर्वोभाद्रा जो सबसे, जब आप एंटर करोगे तो आपको स्ट्रेट में आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा ये वाला जो एरिया है 27-28 सर्वोभाद्रा एरिया है। सर्वोभाद्रा है, और ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो मैं आपको शो करना चाहूँगा। अब मैं यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं आप जो देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे बहुत बड़े बड़े से चित्रकारियाँ हैं जो 28 नंबर पे हैं। काफ़ी बड़े बड़े से मग्स हैं जो कि इनकी वीरता की निशानियाँ हैं। यहाँ पर गंगा जली सिल्वर जार है, ठीक है, चांदी के कलश है, और ये वो है चांदी के कलश विश्व की सबसे बड़ी चांदी की वस्तु के रूप में गिनीज वर्ल्ड आज भी दर्ज की जा चुकी है। कलश जयपुर राज्य के मिस्र खाना में 2 सोनार गोविंद राम और माधव राव द्वारा तैयार की। और ये जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, ये वो हैं जिन कलशों की बात मैं कर रहा हूँ। ये बहुत हाई वो हैं, अगर आप देखना चाहें तो देखिए, लुक एट दैट कि कितने बड़े कलश थे वो। ये देखिए कितने बड़े कलश थे वो। और आपको यहीं से पता चल जाएगा कि एरिया की जो गंगा जली था, अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको इसका इतिहास दिखाता हूँ तो आप इसका इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इसका इतिहास पता चलेगा कि इसका इतिहास क्या था, गंगा जली सिल्वर जार का। तो यहाँ पर ये, और उसके बाद ये सारा वो एरिया है जहाँ पर आप जो मैंने आपको बताया कि नंबर 28 ये है पूरा, जहाँ पर कि आपको
और यहाँ पर आपके लिए ओपन है बिल्कुल। यहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। यहाँ पर आप वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और इसी का सबसे बेस्ट बेनिफिट यही रहेगा कि आपको यहाँ पर आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें नई नई एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं सभा निवास से। अब हमें जाना है चंद्रा महल। और चलिए हम चंद्रा महल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। लेट्स सी। तो गाइस यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हमारा टूर एंड हो चुका है। यहाँ अब नेक्स्ट की यहाँ पर सिर्फ एक रेस्टोरेंट्स है जो कि है, तो ये अंदर का था जो कि हमें महाराजा सवाई मानसिंह, एक तरह से आप इसे म्यूज़ियम भी कह सकते हैं कि अंदर से महाराजा सवाई मानसिंह 2 का जो म्यूज़ियम था वो था। तो यहाँ पर हमारा टूर ख़त्म होता है इसका, बट और इसी के साथ हमारा डे 2 भी ख़त्म हो रहा है यहाँ पे व्लॉग्स का। हम आपके साथ फिर कल जुड़ेंगे अपने डे 3 के व्लॉग्स लेके, जहाँ पर हमारे कुछ जो फोर्ट्स रह गए हैं हम उसे कल कवर करेंगे। और कल हमारे टूर का आखिरी दिन भी है, तो कल हम ट्राई करेंगे कि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके हम वो कवर करें ताकि आप लोगों को और बेहतर मिले। तो गाइस मिलते हैं कल इसी टाइम इसी सेम आपके अपने हेमंत अरोड़ा के चैनल पे। ओके, सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। होप वेयर यू आर फाइन एंड शाइन। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट नाइट गाइस।